90 के दशक में हुए देश के चर्चित बोफोर्स घोटाले के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। सरकार पर सवाल खड़े हुए तो जांच के लिए सांसदों की एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। यह पहली बार था जब जेपीसी का गठन किया गया था। इसके बाद कई घोटालों और मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित हुई। 2023 में अडानी ग्रुप के मामले पर विपक्ष ने जेपीसी की मांग की थी। पर क्या आप जानते हैं कि जेपीसी है क्या? आइए जानते हैं जेपीसी होती क्या है, इसका गठन कैसे होता है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी संसद की वह समिति होती है जिसमें सभी दलों की समान भागीदारी होती है। जेपीसी को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर उसका गठन हुआ है। अगर वह व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के समक्ष पेश नहीं होता है तो यह संसद की अवमानना का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके बाद जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से इस बाबत लिखित या मौखिक जवाब या फिर दोनों मांग सकती है। जानकारी के मुताबिक इस समिति में अधिकतम 30 से 31 सदस्य हो सकते हैं, जिसका चेयरमैन बहुमत वाली पार्टी के सदस्य को बनाया जाता है। इसके अलावा समिति में सदस्यों की संख्या भी बहुमत वाली पार्टी की अधिक होती है। किसी भी मामले की जांच के लिए समिति के पास अधिकतम 3 महीने की समय सीमा होती है। इसके बाद संसद के समक्ष उसे अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होती है। संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 70 सालों में अलग अलग मामलों को लेकर कुल 8 बार जेपीसी का गठन किया गया है। इसमें 5 बार तो ऐसा हुआ है कि इसकी वजह से सत्ताधारी दल अगला आम चुनाव हार गए। ये एक कारण हो सकता है कि सरकार जेपीसी का गठन नहीं करना चाहती। सबसे पहले जेपीसी का गठन साल 1987 में हुआ था, जब राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स तोप खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगा था। माना जाता है कि इसी वजह से साल 1989 में हुआ आम चुनाव कांग्रेस हार गई थी। दूसरी बार जेपीसी का गठन साल 1992 में हुआ था, जब पीवी नरसिंह राव की सरकार पर सुरक्षा एवं बैंकिंग लेन देन में अनियमितता का आरोप लगा था। उसके बाद जब 1996 में आम चुनाव हुए तो उसमें भी इसकी वजह से कांग्रेस हार गई थी। तीसरी बार साल 2001 में स्टॉक मार्केट घोटाले को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था, हालांकि इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। चौथी बार साल 2003 में जेपीसी का गठन भारत में बनने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक होने की जांच के लिए किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि इसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अगला आम चुनाव हार गई थी। पांचवी बार साल 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था। छठी बार साल 2013 में वीवीआईपी चॉपर घोटाले की जांच को लेकर जेपीसी का गठन हुआ और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और चॉपर घोटाले का मिला-जुला असर ये रहा कि कांग्रेस अगला आम चुनाव यानी 2014 का चुनाव हार गई। सातवीं बार साल 2015 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया, हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। साल 2016 में 8वीं और आखिरी बार एनआरसी मुद्दे को लेकर जेपीसी का गठन हुआ और इसका भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि अगर जेपीसी का गठन होता भी है तो सरकार को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जेपीसी में ज़्यादातर सदस्य बहुमत वाली पार्टी के ही होते हैं और चूंकि जेपीसी का फैसला बहुमत से होता है, ऐसे में फैसला अक्सर सरकार के ही पक्ष में आता है। 2G घोटाले में भी ऐसा ही हुआ था। जेपीसी की रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट मिली थी, जबकि अदालत में यह चोरी पकड़ी गई थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।